क्या कभी सोचा है कि सुबह उठते ही बोले गए बस कुछ शब्द आपके पूरे दिन को और शायद आपकी पूरी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं? चलिए आज इसी रहस्य के बारे में बात करते हैं। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक ऐसा गहरा, पुराना राज है जो हमारी जिंदगी में वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो आइए साथ मिलकर इस राज को समझते हैं। देखते हैं कि आखिर सुबह के इन मंत्रों में ऐसी कौन सी ताकत छिपी है जिसे हमारे शास्त्र ही नहीं बल्कि आज का साइंस भी मानता है। तो हमारी ये जो यात्रा है, ये शुरू होती है दिन के सबसे पावरफुल, सबसे जरूरी समय से, यानी सुबह से। देखिए, हमारे शास्त्रों में सुबह का जो वक्त होता है ना, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उसे बहुत ही खास माना गया है। और ये तो आपने भी महसूस किया होगा, सुबह की हवा में एक अलग ही ताजगी होती है, एक शांति होती है ना? पर यह सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसके पीछे गहरे कारण हैं। जरा सोचिए, सुबह का वक्त वो है जब कुदरत खुद हमें हेल्थ, इंटेलिजेंस और पीस का आशीर्वाद दे रही होती है। हमारे ऋषि मुनियों ने तो इसे सभी समयों का राजा कहा है। और ऐसा क्यों? क्योंकि इस वक्त किया गया कोई भी काम, चाहे वो सेहत से जुड़ा हो, पढ़ाई से हो या फिर मेडिटेशन हो, उसका फल सबसे ज्यादा मिलता है। तो सवाल ये उठता है कि इस मैजिकल टाइम का फायदा उठाने के लिए हमें सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? पता है जवाब कहाँ है? कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने ही हाथों में। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतनी ही गहरी प्रैक्टिस है, जिसे कहते हैं कर दर्शनम। ये सिर्फ अपनी हथेलियों को देखना नहीं है, नहीं, ये तो अपने दिन की शुरुआत एक बहुत ही पवित्र और पॉजिटिव रेजोल्यूशन के साथ करने का एक तरीका है। और इसको करना भाई बेहद आसान है। जैसे ही आपकी आंख खोलें, बिस्तर पर बैठे बैठे ही अपनी दोनों हथेलियों को एक किताब की तरह जोड़कर खोलिए और फिर उन्हें बड़े प्यार और ध्यान से देखिए। और जब आप अपनी हथेलियों को देख रहे हो ना, तो इस पवित्र श्लोक को अपने मन में दोहराइए। ये एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। ये हमें हमारे ही हाथों की शक्ति की याद दिलाती है। अब इस श्लोक का मतलब भी उतना ही खूबसूरत है। इसका मतलब है कि हमारी हथेली के सबसे ऊपरी हिस्से में धन की देवी मां लक्ष्मी, बीच के हिस्से में ज्ञान की देवी मां सरस्वती और हथेली के मूल में यानी बेस में स्वयं भगवान गोविंद वास करते हैं। तो देखिए, सबसे जरूरी बात क्या है? ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, ये एक संकल्प है, एक प्रॉमिस। ये खुद को याद दिलाने का एक तरीका है कि हमारे हाथों में जो ये शक्ति है, पैसा कमाने की, ज्ञान पाने की, उसका इस्तेमाल हम हमेशा अच्छे कामों के लिए ही करेंगे। अच्छा, तो हाथों में दिव्यता का दर्शन करने के बाद अब हमारा अगला कदम है उस धरती को सम्मान देना जो हम सबका भार उठाती है। इससे पहले कि हमारा पैर जमीन को छुए, हमें बस एक पल रुककर धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए। ये हमारे अंदर ना एक ह्यूमिलिटी, एक ग्रैटिट्यूड का भाव जगाता है, उस माँ के लिए जो दिन रात हमारा बोझ उठाती है। और इस ग्रैटिट्यूड को दिखाने के लिए हम इस सुंदर श्लोक का पाठ कर सकते हैं। इसका भाव बहुत ही सुंदर है। हम कह रहे हैं, हे धरती माँ, जो समुद्र रूपी वस्त्र पहनती हैं और जिनके पर्वत स्तन के समान हैं, आप भगवान विष्णु की पत्नी हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं और कृपा करके मुझे अपने पैरों से छूने के लिए क्षमा करें। देखिए, ये दिखाता है कि हम प्रकृति का कितना गहरा सम्मान करते हैं। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या इन पुरानी परंपराओं का कोई साइंटिफिक बेसिस भी है? तो चलिए अब जरा देखते हैं कि साइंस इस बारे में क्या कहता है। ये सवाल हम सबके मन में आता है और आपको जानकर शायद हैरानी हो कि इसका जवाब है हाँ, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जी हाँ, आज का साइंस एफएमआरआई और ईईजी जैसी टेक्निक से ये प्रूव कर चुका है कि जब हम मंत्रों का जाप करते हैं तो हमारे ब्रेन की एक्टिविटी में सच में बदलाव आता है। इन मंत्रों से जो वाइब्रेशंस पैदा होती हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करती हैं। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये कमाल की स्टडी का रिजल्ट है। कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स के एक ग्रुप ने 90 दिनों तक मंत्र जाप किया और आप देखिए, उनका जो स्ट्रेस हार्मोन है यानी कॉर्टिसोल, वो 16.8 से घटकर सीधा 13.05 पर आ गया। और वो ग्रुप जिसने जाप नहीं किया, उनका स्ट्रेस लेवल तो असल में बढ़ गया। ये कितना पावरफुल प्रूफ है ना? और फायदे सिर्फ यहीं खत्म नहीं होते। साइंस कहता है कि मंत्र जाप से हमारी एंजाइटी कम होती है, हार्ट हेल्थ सुधरती है, मेमोरी और कंसंट्रेशन दोनों बूस्ट होते हैं, और तो और हमारा इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। ये तो हमारे शरीर और मन के लिए एक कंप्लीट वर्कआउट जैसा है। तो इन सब बातों का हमारी डेली लाइफ पर क्या असर होता है?
चलिए अब इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। ये सिर्फ एक पुरानी कहावत नहीं है, ये एक सच्चाई है। जरा सोचिए, जब दिन की शुरुआत ही इतनी शांति और फोकस के साथ होगी तो सक्सेस तो मिलेगी ही, है ना? सुबह के बस ये कुछ मिनट आपके पूरे दिन का कोर्स सेट कर देते हैं। ये एक छोटी सी आदत एक पॉजिटिव एनर्जी का एक रिपल इफेक्ट बनाती है। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरती है और आपको याद दिलाती है कि आपके हर काम का एक गहरा मतलब है। तो बात का सार बस इतना है, अगर रोज सुबह इन मंत्रों को अपनी आदत बना लिया जाए तो जिंदगी में पॉजिटिव चेंज आना तय है। ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये अपनी जिंदगी को एक नई, एक बेहतर दिशा देने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। तो क्यों ना कल सुबह से ही इस खूबसूरत आदत को अपनाकर एक नई शुरुआत की जाए। अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं तो ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए हमारे साथ जरूर जुड़ें। धन्यवाद।